श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि जो माघ का पवित्र महीना है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि 26 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग 5-5-5 वाले उपाय को समझेंगे, जो कि माघ के महीने में हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में जो भी कष्ट हो, जो भी दुख है ना, इसी माघ के महीने में वो सारे कष्ट आपके दूर होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरे माघ के महीने में किसी भी एक दिन आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, और इस पूरी वीडियो में माघ महीने में करने वाले 4 उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि 5-5-5 वाला है। उसके लिए हमें लेना होगा 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेना? 5। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र के साथ में आपको ज़रूरत होगी शहद की, है ना। हर घर में शहद अवेलेबल है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। अब जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना, पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात क्या है ना, कि आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे करें, आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं। फेस रखेंगे हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, आपको क्या करना है, 5 जगहों पे शहद को गिराना है, और उसी शहद की जगह पे 5 जो बेलपत्र आपने लिए हैं उसको भी वहीं पे रखना है। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा, कहाँ कहाँ आपको रखना होगा। सबसे जो पहली जगह होगी आपको शहद गिराने की, भगवान गणेश के स्थान पे 1 बूंद शहद गिराओगे और उसी शहद के ऊपर 1 बेलपत्र को रख देंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम फिर से वही करना है, भगवान कार्तिक के स्थान पे शहद गिराना है और उसी शहद के ऊपर बेलपत्र को चिपकाएंगे। तीसरा काम फिर से वही करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको शहद गिराना है और फिर आपको उस बेलपत्र को वहीं पे चिपकाना है। चौथी जगह माता के हस्त कमल है, कटी भाग पे शहद गिराना है और उसी शहद वाले स्थान पे बेलपत्र को रखना होगा। पांचवी जगह महादेव के शिवलिंग के ऊपर है और उसके बाद में वहां भी शहद गिराओगे और 1 बेलपत्र को यहां पे भी समर्पित कर देना। जहां जहां बेलपत्र को चढ़ाओगे, जहां जहां शहद को गिराओगे, आपको यहां पे कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अपनी मनोकामना वहीं पे महादेव से कह देनी है। पूरी लाइफ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना होगा। ठीक है, करिएगा जरूर इस उपाय को। किसी भी कामना के लिए, धन संपदा, मां लक्ष्मी के लिए, या फिर आप पे घर में रुपए पैसों को लेके बहुत दिक्कतें हैं तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी आपके घर में कितनी भी पुरानी बीमारी हो, उस बीमारी को हमेशा से लिए खत्म करने के लिए इस उपाय को इस माघ के महीने में करना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर लो। पूरे माघ के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पे आपको जानबूझ करके मैंने इतने सारे फूल दिखा रखे हैं, क्योंकि इस उपाय के लिए हमें कोई निर्धारित फूल नहीं लेना है। कोई सा भी 5 फूल आप ले सकते हो, कोई भी 5 फूल जो आपको पसंद आए। ठीक है, 5 फूल लेना। 5 फूल के साथ में आपको लेना होगा यहां पे इस तरीके से काला तिल भी। क्या लोगे? काला तिल भी। नियम वही है, तरीका वही है, 5 जगहों पे काला तिल चढ़ा के फूल चढ़ाना, लेकिन कहां कहां चढ़ाना है ये नियम चेंज होता है। सबसे पहले समझो क्रम क्या है, तरीका क्या है। जो आपके पास में काला तिल है ना, जो इंसान आप पे घर में बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके ये जो शिवलिंग पे खाली जगह आपको दिख रही है ना, एक देखो, एक होता है ये जो मां अशोक सुंदरी का स्थान और ये होता है कटी भाग। इन दोनों के बीच में, 1 मिनट, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है जो मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूं, है ना। इसी पीले कलर की जगह पे आपको, जो इंसान बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके काला तिल यहां पे चढ़ाओगे। ठीक है, काला तिल चढ़ा दिया। आपके पास में 5 फूल हैं, अरे हैं कि नहीं है? उन 5 फूलों को आपको समझो कहां कहां चढ़ाना होगा। आपको जो एक पहला फूल चढ़ाओगे, किसी भी प्रकार की बीमारी को खत्म करने के लिए कटी भाग का इस्तेमाल होता है, तो जो एक फूल चढ़ाओगे कटी भाग पे, दूसरा फूल आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और तीसरा फूल जो शिवलिंग के ऊपर मटका होता है, कलश लटका हुआ होता है, उस कलश के ऊपर तीसरा फूल चढ़ाओगे ना। जब पूजन करके महादेव के मंदिर से बाहर निकलोगे, उनकी चौखट के
किसी भी साइड, चाहे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, आपको एक फूल वहां पे समर्पित करना है। और पांचवी जो जगह होगी, जब मंदिर से बाहर निकलोगे, नंदी बाबा के दर्शन होंगे, तो पांचवा फूल नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देना। पूरी लाइफ, पूरे जीवन कभी आपके घर में कोई बीमारी जल्दी प्रवेश नहीं करेगी। और कोई भी बीमारी अगर बहुत दिनों से है, आपको परेशान करके रख दिया है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं 5-5-5 के इस क्रम में अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि तीसरा उपाय आप करोगे तो इसके फायदे क्या होंगे। इसका 2 फायदा है। पहला तो अगर कोई भी इंसान आपके घर में गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, गुस्से को ख़त्म करने के लिए करेंगे। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आपको परेशान बहुत करता है, मतलब गाली देना, मारना, पीटना, इस टाइप की कंडीशन आज के टाइम पे घरों में बहुत देखी जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन आपके घर में पड़ गई है, गलत संगति में लोग जा रहे हैं, तो इस उपाय को इस माघ के महीने में करना मत भूलना। ठीक है, देखो क्या करोगे, उसके लिए हमें लौंग लेने होंगे। कितने? 5 लौंग लेना। जैसा कि स्क्रीन पे मैंने फोटो दिखाई थी, वही लौंग 5 लेने हैं। लेकिन वो 5 लौंग वाले आपको फूल वाले लेने होंगे, है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें जल भर लेना है ना। जल भी भर दिया और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे एक तरीका है करने का उपाय। सबसे पहले पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जल तो चढ़ा दिया, अब आपके पास में 5 लौंग है। उन 5 की पांचों लौंग को शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी आपको नहीं चढ़ाना है। फिर क्या करोगे, आप अपने साथ घर से एक दीपक लेके जाना मिट्टी का। ठीक है, और उस मिट्टी के दीपक में चाहे तो तिल का तेल डाल देना या फिर घी डाल देना, और लगाओगे एक गोल बत्ती का दिया। माघ के महीने में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जितने दिन उपाय करना है, चाहे रोज करना चाहो रोज करो, कभी कभी करना चाहो कभी करो, बट इस माघ के महीने में करना जरूर उपाय को। ठीक है, दीपक को वहां पे पहुंचना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जला देना शिवलिंग के पास में। आपके पास में 5 लौंग है, अरे है कि नहीं है। उन 5 लौंगों को आपके घर में जो भी इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, पूरी फैमिली, पूरी मतलब सभी उससे बहुत ज़्यादा कष्ट में है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी दीपक में आपको उन 5 लौंग को डाल देना। ठीक है, 5 लौंग को डालने के बाद में महादेव से विनती कर लेना, प्रार्थना करना, हे महादेव, हमारे घर का इंसान है, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से मतलब इस तरीके से क्रोध की उसकी समस्याएं होती हैं, गलत संगति में है, आप इसको सुधार दें। जैसे भी प्रार्थना करते हो कर लेना। आप यकीन मानिए, माघ के महीने में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उनकी लाइफ में कभी कोई संकट नहीं आते। इस उपाय को भी करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। पूरे माघ महीने में कभी भी और किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, इस चौथे उपाय की, है ना। अब ये चौथा उपाय आपको जो बताने जा रहा हूं ना, आपकी लाइफ में कोई भी कष्ट हो, चाहे वो कितने भी पुराने, कितने भी बड़े, कितने भी छोटे हों। जैसे काफ़ी लोगों को धन की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग को पैसों की दिक्कत होती है, काफ़ी लोग को कर्ज की समस्या है, या फिर आपको कोई ऐसी मनोकामना जो व्रत करने से भी पूरी नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े, क्रोध की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको करना होगा 1 लोटा जल लेना। बस तांबे के लोटे में सिर्फ 1 लोटा जल लेना है, कुछ डालना ही नहीं है इसमें। और आपको छोटा सा उपाय करना, उस तांबे के लोटे का जल लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। और जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके हो जाएंगे? आपको नंदी बाबा के। अरे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आपके पास में जो कलश है ना, उस कलश का जो जल होगा वो 5 बार, पूरा जल खत्म नहीं करना है 5 बार में, 5 बार उस जल को महादेव के जो नंदी बाबा हैं उनके उठे पैर पे समर्पित करोगे। 5 बार चढ़ाएंगे, पूरा जल समर्पित मत करना 5 बार में। बाकी का जितना भी कलश में जल आपके पास में बचा हुआ है, उस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 बार में समर्पित करेंगे। यानी 5 बार वही जल समर्पित करोगे नंदी बाबा के उठे पैर पे, और जो थोड़ा सा जल उस कलश में बचाया था आपने, आपको वो 2 बार में जल समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। चाहे आप नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर रहे हो या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, आपके जीवन के चाहे वो कितना भी पुराना कष्ट हो, उस कष्ट को कह देना इसी माघ के महीने को खत्म होते होते आपके जीवन से वो जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। करिएगा जरूर। इतने स्पेशल उपाय को बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया है,
जो उपाय आपको पसंद हो उस कोई भी उपाय कर सकते हैं। यह उपाय माघ के महीने में करने हैं। मन हो कल कर लो, मन हो परसों, या फिर कभी भी कर सकते हो 26 जनवरी से 24 फरवरी के बीच में। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।